एरर्स, ठीक है। ये एरर जो थे बच्चों पहले पहले एनसीईआरटी में भी थे, बट एनसीईआरटी से इनको डिलीट कर दिया है क्योंकि एरर थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं बच्चों के लिए, तो स्टार्टिंग में बच्चों को डराना नहीं होता एनटीए सीबीएसई वालों को, इसलिए इसको डिलीट कर दिया है। लेकिन हाँ, जेई में, नीट में, जेई एडवांस में इस पर एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। एरर्स, ठीक है। एरर्स किसके अंदर? एरर्स इन किसके अंदर? एरर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। सर एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ गलतियां हमसे हो जाएंगी, जानबूझकर तो नहीं करेंगे बट ऑब्वियसली हो जाती है गलती हमसे, है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, स्टार्ट हो गई है, चलो ठीक है, ध्यान सुनेंगे बच्चों बहुत आराम से। तो सर एरर्स इन एक्सपेरिमेंट, आप सोचो पहले मेरी बात समझेंगे। सर ये एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? सर क्या पता ह्यूमन एरर हो। ह्यूमन एरर मतलब सर जैसे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो जैसे सपोज आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको एक्सपेरिमेंट करना आता ही नहीं है, या आपने आपने कुछ कैलकुलेशन गलतियां कर दी बाद में, तो ये कैसी एरर होगी मेरे बच्चों? ह्यूमन एरर। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है यानी कि जो ऑब्जर्वर है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, ऑब्जर्वर ट्रेंड नहीं है, इसका मतलब उसको फॉर्मूला नहीं आता, या उसको कैलकुलेशन नहीं आती है, या उसको बेसिक चीजें नहीं आती है, ठीक है। सर दूसरी गलतियां क्या हो सकती है? जब भी हमको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है सर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ? जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या पता वो इंस्ट्रूमेंट मार्केट से खराब आ गया हो आपके पास, क्या पता उसमें कुछ गलती हो गई हो पहले से ही। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में गलती होगी तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट में तो फिर गलती हो ही जाएगी, है ना, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज विद एक्चुअल डिवाइसेस। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये क्या बात हुई? सिंक्रोनाइज विद एक्चुअल डिवाइसेस। मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्या होता है, जैसे मुझे बुक बनानी है, बेटा रुक जा, अरे लिखो मत भाई, अभी कराई क्या, रुक जाओ, मैं कहूंगा लिखो तो लिखना। ये मुझे बुक बनानी है आर डी शर्मा। अब ये बुक कैसे बनी होगी सोच के देखो, ये बुक ऐसे बनी होगी कि पहले एक बुक बनी होगी, उसको रीचेक किया होगा आर डी शर्मा सर ने कि भाई ये बुक में इस पेज पे ये लिखा है, ये सवाल है, ये सॉल्यूशन सारा चेक करा होगा। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया होगा पब्लिकेशन को कि भाई ये मेरी बुक है, तुम इसको छापो। अच्छा, वो कैसे छापेंगे? वो क्या छापेंगे? वो थोड़े ना जो आर डी शर्मा ने पेज पे लिखा हुआ, नहीं, पहले उसको वो टाइप करते हैं पूरी चीजों को, उन्होंने क्या क्या दिया, टाइप करके उसकी पीडीएफ निकलती है, उसके बाद फिर बुक छपती है, ऐसी होता होगा। तो आर डी शर्मा सर ने जो बुक बनाई, जो उन्होंने लिखा वो तो सही लिखा, लेकिन जो टाइपिंग वाला था उसने कुछ गलतियां कर दी लिखने में। तो क्या वो टाइपिंग वाली गलतियां हर बुक में नजर आएगी? क्यों? क्योंकि जब जब वहां से टाइप ही गलत होगी तो छपेगी तो सारी एक जैसी। छपने के लिए थोड़ा ना कि अलग अलग छापूंगा मैं आर डी शर्मा को कि रोहिणी में अलग छाप लो, सोनीपत में अलग छाप लो, रोहतक में अलग छाप लो, ऐसा तो नहीं होता होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर उस मेन कॉपी में से, मेन बुक में से अगर कुछ गलती हो गई टाइपिंग करने में, तो वो सारी बुकों में गलतियां नजर आएगी आपको। दिस कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तालमेल। किसके साथ? तालमेल विद एक्चुअल डिवाइसेस। जैसे मान लीजिए मुझे एमीटर बनाना है, जो करंट को नापता है, एमीटर बनाते हैं। तो एमीटर बनाने में सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक एमीटर दिया, मैंने कहा भाई ये एमीटर है और इस जैसे 100 एमीटर बना दो आप लोग, ताकि हम सोनीपत के स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में बांट दें। अब उसने एमीटर बना दिया, लेकिन उसने एमीटर बनाया थोड़ा सा गलत बना दिया, तो वो गलती 100 के 100 स्कूलों में गलत एमीटर पहुंच गया होगा। मेरे वाला जो मैंने दिया था उसको वो तो सही था, लेकिन जब उसने उससे बनाया तो उसने गलत बना दिया। तो यानी कि जो एक्चुअल डिवाइस था उसके साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। दिस कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि पीछे से इंस्ट्रूमेंट ही गलत आ गया हमारे पास। अरे आया क्या समझ में? है ना। खैर लॉजिकल बात तो समझ नहीं आनी है। सर तीसरा होता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, अच्छा रैंडम एरर्स क्या होते हैं सोच के देखेंगे। वैसे इनको इन्वायरमेंटल एरर्स भी बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर्स। हाँ जी, इन्वायरमेंटल एरर्स क्या होते होंगे? सर जैसे माजे हम ये हमारी लैब है, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सपोज हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सपोज यहाँ पर क्या हो जाए, इस कमरे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे कि रीडिंग क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। भाई ऐसी जैसे हमारे पास, जैसे पता है आपको जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये बात पता है क्या आप लोगों को? पता है क्या?
है ना, 10th क्लास में पढ़ाई होती है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर, जो फॉर्मूला उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो वोल्टेज भी बदल जाएगा। तो रीडिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हमारी रीडिंग क्या हो सकती है, गलत हो सकती है या चेंज हो सकती है। अब मान लीजिए मैं ये ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट हिमालय पे जाके करूं, तो हिमालय में टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां पर भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ से जो रीडिंग निकालेंगे वो भी गलत आएगी हमारी, तो वहां पर भी एक्सपेरिमेंट गलत होगा। तो ये जो इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिस कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल एरर्स, है ना। तो जैसे टेम्परेचर की वजह से सर, या प्रेशर की वजह से, और कौन सी हो सकती है सर, या ह्यूमिडिटी की वजह से, कभी कभी ये जो एयर है उसका भी, उसकी भी ह्यूमिडिटी के बारे में बात आ जाती है। इस तरह से जो गलतियां एक्सपेरिमेंट में हो जाती हैं उनको इन्वायरमेंटल या फिर रैंडम एरर्स कहा जाता है। तो मुख्यतः एरर्स जो हैं वो तीन तरीकों के होते हैं, या तो इंसानों से गलतियां हो जाए, या इंस्ट्रूमेंट जिससे कर रहा है उसी में गलती हो, या फिर एनवायरमेंट की वजह से गलतियां हो जाए रीडिंग के अंदर। क्या मैं समझा पाया अपनी बात को। तो एरर्स बेसिकली तीन तरीकों के होते हैं, ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड रैंडम एरर्स। ओके, एक मिनट और सुनेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या ह्यूमन एरर को कम किया जा सकता है? कैसे सर, आप जो लैब में टीचर बिठाओ या रिसर्चर बिठाओ वो अच्छा हो, तो सर हाँ, इस मिस्टेक को, इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं क्या, मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? यस, हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस एरर को कम कर सकते हो कैसे? सर आर डी शर्मा की टाइप को, टाइपिंग करने वाला बंदा थोड़ा सही हो, ढंग से टाइप करे, आराम से टाइप करे, या जो आपने डिवाइस दिया हो वो डिवाइस जब दूसरा मार्केट में जाएगा तो सर उससे बिल्कुल सही बैलेंस करके बनाए वो। हाँ सर, इसको, इस एरर को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मिनिमाइज किया जा सकता है इस बात को भी। सर ये जो एरर है, हाँ इसको, सर एनवायरमेंट हमारे हाथ में नहीं है। एनवायरमेंट हमारे हाथ में, हो सकता है कि अभी बारिश ना हो और 2 घंटा बारिश हो जाए, तो वो तो सर कुछ भी हो सकता है ना। तो सर इन एरर को मिनिमाइज वैसे तो इनको भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है भाई, क्या हम ऐसी लैब देखें जिसमें टेम्परेचर पे फर्क, वो बात भी की जा सकती है, बट फिर भी ये एरर हमारे हाथ में नहीं है, तो इनको हम डज नॉट या मिनिमाइज, और फॉर आवर लेवल ऑफ सिस्टमाइजेशन, मतलब अपने लेवल पर बात करूं तो ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे सिस्टम के हाथ में नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट के हाथ में है। क्या बात समझ में आई है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हो गई, एक बार नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एरर तीन प्रकार के हैं सर, लेकिन अच्छा एक मिनट, ये एरर किस में देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में, ऐसा मत समझो रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कोई एरर नहीं है। एरर्स इन एक्सपेरिमेंट, इन मेजरमेंट, एरर्स इन एक्सपेरिमेंट या फिर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट करने में गलतियां हो, एक्सपेरिमेंट करने में गलतियां हो, तो उन गलतियों को हम पढ़ना चाहते हैं। लिखेंगे, समय आया बच्चे, है ना। आज और कल दो दो क्लास में से खत्म करेंगे।
चलिए आगे चलते हैं ना। तो सर ये तो एरर्स के टाइप हो गए कि किस किस तरह से गलतियां हो सकती है एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्या क्या चीजें हमारी रीडिंग को इफेक्ट कर सकती है। ह्यूमन की गलती, इंस्ट्रूमेंट की गलती, एनवायरनमेंट की गलतियां जिससे रीडिंग चेंज हो सकती है, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है ना। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं, है ना। रुकूं। नोट्स शुड बी वेरी क्लियर, बहुत आराम से बनाइए, अच्छे से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन ये नोट्स एक कॉपी में अलग से होंगे बिल्कुल, इसमें कोई कलाकारी मत करना। फिजिक्स के अलग, मैथ्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, और एक एक कॉपी और अलग बनाने डीपीपी की। जो हम डीपीपी देते हैं, टेस्ट देते हैं यहाँ पर, वो सारे एक कॉपी में होंगे। आपकी मेहनत एक कॉपी में होगी, हमारी मेहनत एक कॉपी में होगी, बात खत्म। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? हाँ, अभी से स्टार्ट कर दो ऐसी कॉपी बनाना। ऐसा मत करना फिजिक्स भी उसी में, केमिस्ट्री भी उसी में, मैथ्स भी उसी में, टेस्ट भी उसी में चल रहा है, सब कुछ नहीं, अलग अलग करो बिल्कुल। 6 कॉपी बनानी है मतलब आप लोगों को, 2 फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री की, 2 मैथ्स की, या 2 बायोलॉजी की, अगर मैथ्स के अलावा बायोलॉजी है तो आपके पास। और उसमें भी एक काम हमारा, एक काम आप लोगों का। चले आगे बढ़ते हैं सर। अब ठीक है सर, अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ एरर। मतलब सर इस एरर का हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ एरर, एरर्स। सर मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मैं समझूं, अब जैसे एग्जाम, मेरी बात समझना बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूं, मैं अच्छा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, लेकिन अच्छा ऑब्जर्वर होने के बाद भी, मेरा बहुत ट्रेंड होने के बाद भी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट में गलती हो जाए? हाँ सर, क्योंकि इन्वायरमेंटल एरर भी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है। तो सर मेरे बहुत ट्रेंड होने के बाद भी गलतियां हो जाएंगी, मैं जानता हूं। तो उन एरर्स को मैं क्या करना चाहता हूं? नहीं, उन एरर्स को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, कैलकुलेट भी करना चाहता हूं, और उनको मिनिमाइज भी करना चाहता हूं, कम भी करना चाहता हूं। अरे आया क्या समझ में, है ना। तो सर मैथमेटिक्स के हिसाब से एरर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से, अब यहां से काम की बात तो चालू हो गई बेटा, यहां से मैथमेटिक्स शुरू, गणित शुरू हो गई इन लोगों की। अब सर 3 तरह के एरर हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ओके। सर दूसरा है रिलेटिव एरर, ओके, रिलेटिव एरर, ओके। और तीसरा है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखाता हूं, प्लीज डरेंगे नहीं, समझेंगे, है ना। थोड़ा सा अलग पॉइंट शुरू हो रहा है बच्चों, लिखेंगे नहीं प्लीज यार, लास्ट बेंच लिखोगे नहीं, जब तक मैं ना बोलूं लिखो तो लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरी बात। सपोज जैसे मान लीजिए मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा कि सर आपके ना, सपोज मैंने गुरान से पूछा, गुरान बेटा तेरे पर्स में या तेरी जेब में लगभग कितने रुपए होंगे? वो 100 पूरे होंगे कि कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है? ऐसा हो सकता, क्या पता मुझे याद ना हो, क्या पता इसको भी याद ना हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो सुनेंगे अच्छे से कैसे लिखते हैं इस बात को। इसने बोला 100 रुपए हैं, बट इसको एग्जैक्ट नहीं पता कि 100 है या 99 है या 101 है, मतलब लगभग 100 है। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं 100 प्लस माइनस, ऐसे लिखूंगा मैं चीजों को, 100 प्लस माइनस 2, ये रुपीज, ये रूपी। इस ऐसे ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है? ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि मेरी जेब में मुझे लगता है कि लगभग लगभग 100 रुपए है, लेकिन उसमें प्लस माइनस 2, मतलब 2 की गलती हो सकती है, या तो 98 भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं। अच्छा, 2 मतलब क्या है? 2 मतलब क्या है? ये 100 रुपए से आगे पीछे 2 रुपए हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना यार, है ना। अच्छा मैं तुमसे बोलूं, इस डाटा के हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से क्या इसके पास 97 रुपीज हो सकते हैं? क्यों? आपने क्या लिखा? मतलब गलती कितने की हो सकती है? 2 की हो सकती है। अच्छा मैं कह रहा हूं इसके पास 99 रुपए हो सकते हैं। हाँ, प्लस 2 मतलब 2 से ज्यादा गलती नहीं होगी, 1 भी हो सकती है। क्या इसके पास 100 रुपए भी हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि सर क्या पता गलती 0 की हो। ये 2 किस बात को बताता है? ये 2 किस बात को बताता है? ये 2 इज मैक्सिमम एरर, कि इसमें गलती मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अरे बोलो यार, अरे पढ़ा पा रहा हूं सही से बिल्कुल,
है ना? हाँ पढ़ाता अच्छा हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम, अरे क्या मैक्सिमम सर, ये मैक्सिमम एरर है और इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ रूपी इन गुरांश पॉकेट। गुरांश की स्पेलिंग क्या है? जी ओ लिखता है, ये कैसे स्पेलिंग है भाई? जी ओ आर, गुरांश पॉकेट, सही है क्या? अरे बोलो यार हाँ या ना यार। सर इसका मतलब क्या होगा? अच्छा बताओ, क्या गुरांश के पास 100 रुपए हो सकते हैं? 99, 101, 102, 105, 102 से ऊपर नहीं हो सकते सर, 102 से ऊपर, क्योंकि आपने बोला +-2 है। अरे आया क्या? बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। तो सर ये ऐसे इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी। सर किसी चीज को दिखाते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, अरे सुनेंगे बच्चों सुनेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, हर वायर का अपना क्या होता है, एक सुना है क्या आप लोगों ने? इसको रेजिस्टेंस से भी बोलते हैं। मैंने कहा इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, लेकिन ±3 ओम है। ये क्या मतलब हुआ जी इसका? क्या मतलब हुआ जी इसका? कि मुझे लगता है कि इसका आंसर, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, लेकिन जो 20 ओम है उसमें ±3 की गलती हो सकती है। अरे बोल, अच्छा मुझे बताओ, इस वायर का रेजिस्टेंस 18 ओम हो सकता है, 19 ओम हो सकता है, 20, 23, 25। तो ये 3 क्या है? मैक्सिमम एरर इन रेजिस्टेंस। ये एरर है, मैक्सिमम एरर है रेजिस्टेंस के अंदर। और ये उसकी क्या है मेरे बच्चों? ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? ट्रू वैल्यू। नोट कर लेंगे, अभी इन तीनों का बताऊंगा, टेंशन मत लो। इस अच्छा सुनो, जब भी आप लिखोगे ना तो इसमें जगह छोड़ देना थोड़ी थोड़ी, और फिर नीचे लिखना, जगह छोड़ देना थोड़ी थोड़ी ऐसे नीचे, है ना? लिखेंगे क्या? लिख लिया? अरे दो लाइन छोड़ दो बस, खाली छोटी सी बात लिखवानी है, एक छोटी सी बात लिखवानी है बच्चों। तीन चार लाइनें छोड़ दो बीच में बस। तो किसी भी एरर को हम, किसी भी चीज को हम ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, 100 ±2 या 20 ओम ±3 ओम। हेलो हेलो हेलो, हाँ लिखेंगे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो मुझे रोक के पूछना, आगे नहीं बढ़ना जब तक समझ ना आए वो बात। हर टॉपिक का एक सार समझ में आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ा क्यों रहे हो, समझा क्या रहे हो, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा लग रहा है भैया। डन, आगे चलें। आ जाओ सर, इनके बीच में क्या, इनके सिंबल लिखने, इनको कैसे दिखाते हैं भाई? एब्सोल्यूट एरर को कैसे दिखाते हैं, रिलेटिव एरर को कैसे दिखाते हैं, परसेंट एरर को कैसे दिखाते हैं, इनके सिंबल लिखने हैं बेटा मुझे। आओ सर, आओ सर, समझते हैं। चले क्या? आ जाओ बच्चों, चलूं? आ जाओ, सुनेंगे बच्चों यहाँ पर, चले? आ जाओ बच्चों, सुनेंगे। जैसे अच्छा, जैसे ना मैं कुछ और लिख, जैसे मैंने लिखा क्या लिखे हैं, जैसे मैंने एरिया लिखा, एरिया, तो एरिया लिखा और लिखा मैंने
7 ± 1 मीटर स्क्वायर, मतलब वो एरिया, तो ये लिखा मैंने, तो मैंने बोला कि वो एरिया कितना है 7, लेकिन उसमें प्लस माइनस गलतियां कितनी हो सकती है, 1 की हो सकती है, तो इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, और इसको हम बोलते हैं एरर इन मैक्सिमम एरर इन एरिया, क्या क्या जो भी वो समझ में आता है। सर इस वाली चीज को हम ए से दिखाएंगे, एरिया मतलब ए, और इस वाली चीज को हम दिखाते हैं डेल्टा ए। डेल्टा से समझ जाओगे कि डेल्टा ए मतलब कि उसके अंदर वो चेंज है, कि कितने का चेंज हो सकता है, कितने का चेंज हो सकता है। 1 का मतलब कि 7 में कितना चेंज हो सकता है, 1 का चेंज हो सकता है, 1 तक चेंज हो सकता है, समझ पाए। तो इसको बोलते हैं, इसको हम दिखाते हैं ए से, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा ए से। जैसे इसको किसी दिखा, अगर ऐसे देखोगे, ये क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किससे दिखाऊंगा मैं, आर से। और सर ये क्या है, उसका एरर, तो एरर को दिखाएंगे किससे, डेल्टा आर से। अरे बोलो हाँ या ना यार, आया क्या समझ में, आया क्या, हाँ सर। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। जैसे मैं इसी के हिसाब से लिखता हूं, डेल्टा आर से दिखाते हैं। ये जो डेल्टा ये जो एरर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, अच्छा। रिलेटिव एरर सुनेंगे, रिलेटिव किसको दिखाते हैं, डेल्टा आर बाय आर, मतलब डेल्टा आर को आर से क्या कर दूं, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर किसको दिखाते हैं, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज एरर आ जाएगा, कि कितनी परसेंटेज गलती है उसके अंदर। आया क्या समझ में, एक बार तीनों के सिंबल लिख लो बेटा, कैसे कैसे लिखते हैं, फिर एक सवाल करते हैं पहले इस पर, फिर एक सवाल करेंगे बच्चों। इनको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं मेरे बच्चों, ओके डन, परफेक्ट है। चले आगे, पक्का। अच्छा सवाल करते हैं पहले, थोड़ा समझ में आएगा। सर मैंने आपसे कहा कि आपके पास रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, आपने सर्कल की रेडियस निकाली है, और वो जो सर्कल की रेडियस है वो आई है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर आई है 20 मीटर ±2 मीटर, ±2 मीटर, ठीक है। ये कुछ लिखा है ऐसा, और मैंने आपसे कुछ बातें पूछी, मैंने पूछा फाइंड ट्रू वैल्यू, सुनते रहेंगे यार, ट्रू वैल्यू ऑफ रेडियस, ओके ओके ओके, फाइंड मिनिमम, सुनते रहेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, अच्छा ओके, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, अच्छा ओके, डी फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन रेडियस, ओके, find relative error in radius, relative error in radius, and last one find percentage error in radius। होप सो कि आप सारे सवाल समझ पाए होंगे कि मैंने क्या पूछा। चलो एक एक करके सवाल के जवाब देते हैं। सर पहला आंसर, सर रेडियस का मतलब ये 20 है, लेकिन इसमें ±2 हो सकता है, +2 हो सकता है, तो जो ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू को बोलते हैं 20, मतलब उसकी वैल्यू है 20 मीटर। या सुनेंगे, रुक जा, लिखेंगे नहीं यार, जब तक मैं बोलूं तब तक लिखेंगे नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, सर 20 में कितनी गलती हो सकती है, ±2 की, तो मिनिमम रेडियस 18 हो सकता है और मैक्सिमम रेडियस 22 हो सकता है।
ओके, तो मिनिमम रेडियस कितना हो गया 18 मीटर और मैक्सिमम रेडियस कितना हो गया भाई 22 मीटर। चलो सर बहुत बढ़िया। सर एब्सोल्यूट एरर इन रेडियस, एब्सोल्यूट एरर, सर क्या इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं यार, है ना? तो सर दिस इज, ये इसको हम डेल्टा आर से दिखा लेते हैं, तो दिस इज 2 मीटर, ये एब्सोल्यूट एरर हुआ। अच्छा याद करो, और अच्छा आर, आर को इससे दिखाते हैं एब्सोल, इसको आर बोलते हैं, इसको डेल्टा आर बोलते हैं, ठीक है? आ जाओ, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था डेल्टा आर बाय आर, तो यानी कि 2/20 कितना हो जाएगा 1/10 यानी 0.1, तो रिलेटिव एरर हुआ 0.1। चलिए परसेंटेज एरर, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, डेल्टा आर द्वय आर 20 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, इतने तो नहीं आता है, इतने तो याद है, विंशति, हाँ विंशति इंटू 100 कितना आ जाएगा आंसर 5, तो 10, तो कितना परसेंट गलती है 10% आपके एक्सपेरिमेंट में गलती है, मतलब कितना परसेंटेज आपका एक्सपेरिमेंट गलत है, तो 10% आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया गलत हो गया। अरे आया समझ में क्या क्या किया, फिर अपन नोट करेंगे। पहला सवाल बेसिक सवाल, सिखाने के लिए सवाल है कि किसको क्या बोलते हैं। तो भैया तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो 7वीं क्लास को ये, अच्छा ये अगर अगर मुझे ये 7th क्लास में समझाना होता तो तुम सीख जाते क्या 7th क्लास में? सीख जाते, कुछ नई बात, कुछ मुश्किल बात थोड़ी ना है, सीख जाते हैं ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। आपको मतलब समझा दिया एरर का, थ्योरी वाला बात बता दिया, एक सवाल कर दिया, छोटी छोटी बातें बता दी, मिनिमम मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज, सारी बातें हो गई। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, ठीक है? नाउ कम टू द मेन पॉइंट। हटा दो बच्चों, चले क्या, पक्की बात है बिल्कुल, ठीक है आ जाओ। आओ सर, अब सर अब ना कुछ कुछ बातें समझना, मैं आपको सवालों के माध्यम से बातें सिखाऊंगा। सवाल नंबर 1, मैं सवालों के माध्यम से बातें सिखाऊंगा, ठीक है? चलो सुनना, कम से कम भी मैं यहां पर आपको 10 सवाल कराऊंगा, 10 सवाल है एरर के अंदर, 10 अलग अलग चीजें हैं, तो उनको हम सीखते हैं, आराम आराम से सीखेंगे बिल्कुल। मान लीजिए जैसे मैं समझाता हूं आपको, मैंने कहा एक ए चीज है, कोई भी चीज, कुछ कुछ भी हो सकता है, वो है 10 ± 0.7। सर एक बी चीज है, सर वो है 20 ± 1। ओके, आपसे क्या कहा गया फाइंड, आपसे कहा गया एक चीज है सी जो a प्लस बी के बराबर है, मतलब इन दोनों के सम से सी आती है, तो आपको वो सी निकालना है, फाइंड सी। बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल, ठीक है? समझेंगे इस बात को। सर आपको एक मतलब ए कोई चीज है, बी कोई चीज है, और आपको सी निकालनी है जो a प्लस बी से मिलकर बनी है। अच्छा ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ मुझे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो किन्हीं दो चीजों के प्लस से मिलकर बना होगा, ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल? कुछ कुछ भी कुछ भी कुछ भी 1+1। अगर मैं सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगा दूं तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता था R1 प्लस R2। सर ऐसे सवाल पूछ लेंगे वो लोग। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं गोवा ट्रिप पे जा रहा हूं, और गोवा ट्रिप पे दो चीजों का खर्चा, 3 चीजों का खर्चा, जैसे सपोज एक तो एयर फ्लाइट का खर्चा है, एक वहां खाने पीने का खर्चा है, एक वहां रहने का खर्चा है। अरे बोलो यार, तो 3 खर्चों को टोटल खर्चा कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह के सवाल, अरे समझ पाएगा किस तरह के सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जिसमें हमें दो चीजों को ऐड करना होता है या 3 चीजों को ऐड करना होता है, तो हम वो कैसे करते हैं। अच्छा सुनेंगे अच्छे से मेरी बात। तो सर अगर आपने कहा C इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो हमें C निकालना है, C निकालना है जो इन दोनों के सम से बना होगा। तो मैंने आपसे कहा ट्रू वैल्यू ऑफ
सी और एरर इन सी। भाई अगर आपको सी निकालना है तो मतलब सी निकालना है, मतलब सी की दो बातें निकालने। क्या दो बातें? एक तो उसकी वैल्यू क्या है और एक उसमें एरर क्या है। चलो वैल्यू, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? वैल्यू तो सीधी सीधी a प्लस बी है, तो वैल्यू कितनी है? ऐड कर दो भाई साहब दोनों को। तो सी ए की वैल्यू कितनी थी? 10, बी के लिए कितनी थी? तो मिलाकर कितना होगा? 30 होगा। ट्रू है, ये ट्रू वैल्यू है। एरर देख, एरर कैसे लिखेंगे? c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो डेल्टा एरर इन c कितना होगा? एरर इन a अपॉन प्लस एरर इन b। अरे दोनों के एरर को ऐड कर दो, तो डेल्टा c कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? डेल्टा a कितना है? a में एरर कितना है? 0.7, b में एरर कितना है? 1, तो c में एरर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 1.7। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो c की वैल्यू भी आ गई और c का, तो बताओ c को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंट c कैसे करूं? वैल्यू कितनी है? 30 प्लस माइनस एरर कितना है? 1.7। दिस इज योर आंसर। शॉर्ट तो ऐसे ही है। अच्छा इन दोनों को ऐड करो 30 और इन दोनों को ऐड करो, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन एक लिखने का प्रोसेस भी होता है, लिखने का तरीका वो सिखाया मैंने अभी आपको, है ना? एक बार लिखेंगे, प्लस वाला हो गया। तो ट्रू वैल्यू तो जैसी है वैसी निकाल लो, और एरर प्लस का है तो ऐड हो जाएगा। चलो मेरे बच्चों, अच्छा तो समझ गए क्या कि हम अच्छा हम 10 सवाल कैसे करने वाले हैं? अब शायद आइडिया हो जाए तुम लोगों को। प्लस वाली चीजें हो सकती है, माइनस वाली हो सकती है, मल्टीप्लाई वाली हो सकती है, डिवाइड वाली हो सकती है, पावर वाली हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर प्लस सब में हो सकती है। वो अलग अलग सवाल है, अलग बातें हैं। आ जाओ। अगर सवाल प्लस का हो तो क्या करो? वैल्यू को भी प्लस कर दो, एरर को भी प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। 10 प्लस 20 30, 0.7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1.7। खत्म, उसमें क्या बात है? कुछ भी नहीं। आ जाओ प्रश्न नंबर द्वितीय प्रश्न। चलो आओ। हाँ जी, ए दे रखा है, मान लीजिए आपको, अरे सुनेंगे भाई साहब, सुनेंगे। 3, बी दे रखा है 20 प्लस माइनस 1, फाइंड सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। निकालना है आपका ना। अब मैं थोड़ा ब्रिटिश से उसमें आ रहा हूँ। फाइंड सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। रुक जाओ रुक जाओ, कुछ और है उसमें, कुछ और है। बढ़िया बात है ये, सुनेंगे अच्छे से। हाँ सर बेसिक पहले बात कर लो। ट्रू वैल्यू ऑफ सी, और यहां पर क्या लिखेंगे? एरर इन सी, और यहां लिखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्योंकि लास्ट में भी लिखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन। आ जाओ सर, सी क्या है? ए माइनस बी। ए कितना है? 30, बी कितना है? 20। तो वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? वैल्यू तो ट्रू वैल्यू तो वैसी है जैसी है। आ जाओ एरर, तो सी इज इक्वल टू कितना हुआ? तो एरर इन सी कितना हुआ? डेल्टा ए माइनस वालों में भी एरर प्लस होता है। याद रखने बात क्या, माइनस वालों में भी एरर क्या होता है? ये दूसरी बात का। तो डेल्टा सी कितना आ गया? ए कितना है? 3, प्लस ही करना है। कितना आ जाएगा आंसर? याद रखने वाली बात क्या, माइनस में भी एरर क्या होता है? प्लस। वैल्यू वैसी ही रहेगी, बट माइनस में एरर भी क्या होता है? प्लस होता है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया भाई साहब आपने? वैल्यू कितनी है? 10
प्लस माइनस 4 इज योर आंसर। रुक जाओ, सोच, अब सर कैसे, ये तो बताओ, ये क्या बात हुई? रटवा तो तुमने दिया ही, लेकिन बताओ तो सही क्यों हो जाता है माइनस का प्लस, क्यों हो जाता है ना? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाएंगे सर, यहां समझाता हूं। लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली, आ जाओ। हाँ सर, समझाता हूं सर। C इज इक्वल टू A माइनस बी है, तो कायदे में तो आपको ये लिखना चाहिए था, जो हमें लग रहा था कि तुम ऐसे लिखोगे, तो ऐसे लिखते हैं एक बार, इससे भी आंसर यही आएगा जो 4 आया है। कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं, और यही इस एरर का मेन पॉइंट है जो यहां सिखाने वाला हूं। सर डेल्टा सी, अच्छा व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा ए कितना है? कितना है? 3 नहीं है, प्लस माइनस 3 है भाई, प्लस भी हो सकता है और माइनस। व्हाट इज डेल्टा बी? व्हाट इज डेल्टा बी? डेल्टा बी इज प्लस माइनस 1। ओके, अरे बोलो यार हाँ या ना यार, अरे बोलो यार हाँ या ना। हाँ सर, सही सही समझ में आया। अब सर, अब 4 केस हो सकते हैं, या तो इन दोनों का प्लस लूं, या इसका प्लस लूं इसका माइनस, या इसका माइनस लूं इसका प्लस, या इन दोनों का क्या लूं माइनस। तो 4 आंसर आते हैं इससे, 4 आंसर एक निकालना। दोनों का प्लस लो, +3 माइनस +1 +2। ओके, अब इसका प्लस लो, इसका माइनस लो, +3 माइनस -1। अरे आ रहा है ना, ये प्लस माइनस में करना आता है, चौथी क्लास पास हो, आ जाओ। हाँ, अब माइनस लो, -3 माइनस +1 और -3 माइनस -1 -2। बोल, डेल्टा सी सबसे कम से सबसे क्या होता है? कम से ज्यादा होता है। तो सर 4 आंसर है, तो कौन सा आंसर लिखूं? +-2 लिखूं कि +-4 लिखूं? प्लस माइनस, अरे नहीं आया यार समझ में यार। सर जो एरर होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा एरर होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? तो इसलिए 2 वाला लेंगे, क्या लेंगे? +-4 वाला आंसर लेंगे। देख, इसलिए मैंने ये बात रटवा दी कि हमेशा एरर हमेशा क्या होता है? एरर ऑलवेज ऐड होता है, आप ऐसे मानो। एरर कभी माइनस नहीं हो सकता। लॉजिक क्या दिया? क्योंकि सर इससे ना 4 आंसर आते हैं, और वो जो चारों में से जो मैक्सिमम आंसर होगा वो वैसे ही होगा। नहीं आया तुम्हें समझ में यार? आया? आया पक्का आया है ना? नोट करेंगे पूरी बात, लॉजिक भी लिख लेंगे। अगर एक मिनट जो, अगर किसी क्वांटिटी के बीच में माइनस आया और मुझे एरर निकालना हुआ, तो उस माइनस को भी मैं क्या कर देता हूं? प्लस कर देता हूं। याद रखने वाली पॉइंट ये है। एक सवाल करेंगे इस पर, प्लीज इस बात को लिखने के बाद बताता हूं नोट में क्या क्या लिखना है। चलें क्या आगे बाल को? चलो आ जाओ, प्रश्न कर लेते हैं। हटा दूं? एक मिनट, क्या सीखा सर? माइनस वाली चीजों में भी एरर हमेशा किस में होता है? ऐड होता है, क्योंकि एरर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम तो +-4 ही आएगा, तो वो मैक्सिमम करने के लिए आपको माइनस को भी क्या कर देना होता है? प्लस कर देना होता है। आ जाओ, ट्राई। सही सही करना है, गलत मत कर देना बिल्कुल भी। ए दे रखा है आपको 30 +-3, बी दे रखा है
10 प्लस माइनस 1, सी भी जाए थे, सी दे रखा है 20 प्लस माइनस 2। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड एक क्वांटिटी है, इसको क्यू से दिखा देता हूं, क्यू वो बराबर है 2a माइनस बी प्लस सी। सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ जी, फाइंड क्यू। चलो निकाल दो, गलती मत करना, कसम है तुम लोगों को, पड़ोसियों के अपने अपने। तू नहीं करेगा तो ये इसको दिक्कत आएगी, ये नहीं करेगा तो तेरे को दिक्कत आएगी भाई। कर लियो बेटा, इसको बचा लियो, ठीक है। चल ये बच्ची सही है, बढ़िया। लिखेंगे जल्दी जल्दी। कुछ आंसर मत बोलना, अभी कर लेंगे सबको। ध्यान लिख दो क्या, ट्रू वैल्यू ऑफ क्यू, एरर इन क्यू और रिप्रेजेंटेशन। चलो जी, ट्रू वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू कैसे था, 2a माइनस बी, तो वो तो जैसा होता है वैसे लिख देते हैं सर हम उसको, क्या बात है। तो 2 इंटू ए कितना है 30 है, माइनस बी कितना है मेरे बच्चों 10 है, प्लस सी कितना है 20 है। होप्स हो कि ये तक तो समझ में आ जाता होगा हम लोग, है ना। तो कितना हो गया 70, परफेक्ट है, इसमें कोई बात ही नहीं। सर एरर इन क्यू, सर क्यू किसके बराबर है, 2a माइनस बी प्लस सी। तो एरर कैसे लिखूं बच्चों, देखो डेल्टा क्यू कैसे लिखूं, 2 डेल्टा ए प्लस, ये प्लस क्यों लगा दिए सर आपने, क्योंकि माइनस वाला भी एरर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, माइनस वाला भी ऐड ही करना होता है एरर के अंदर। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए कितना है 3, डेल्टा बी कितना है 1, और डेल्टा सी कितना है 2। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 6 प्लस 3, तो 9 आया क्या, डेल्टा क्यू 9 आ गया। तो रिप्रेजेंट कैसे करें, क्यू किसके बराबर है, वैल्यू में कितना है 70 प्लस माइनस 9 इज योर, ठीक है। अच्छा इसी में, अरे इसी बात में सुनो, इसी बात में, ये तो ए पॉइंट था। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड, फाइंड परसेंटेज एरर इन क्यू, तो निकाल दोगे क्या, कैसे निकाल दोगे, इसी सवाल में पूछूं। तो सर क्यू तो हमें अब हमें आ ही गया हमारे पास, तो क्यू अगर आ गया है हमारे पास, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100। तो डेल्टा क्यू कितना आया, डेल्टा क्यू कितना आया 9, और क्यू कितना आया 70 इंटू, अरे आया कि नहीं आया, तो कितना आ जाएगा 90 बाय 7, 90 बाय 7 करूंगा तो 1 2 है ना, 2 क्या आएगा 20 है ना, सही लिख रहा था ना, 12.608405 तो इतना परसेंट एरर हमारा, यार नहीं आ रहा यार, आ रहा है क्या,
क्या क्या सिखाया भी मैंने, प्लस और माइनस। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो जी लिख लो पूरा सवाल। लिखेंगे लिखेंगे जल्दी। कल मैं कल बच्चों मैं दोनों शीटें आपके चेक करूंगा डीपीपी की, डायमेंशन वाली तीनों, टेस्ट और दोनों डीपीपीस चेक करूंगा। किसमें? कॉपी में, आपकी कॉपी में लिखी हुई नीचे पूरी। और किसी को भी सवाल करवाने के लिए बोर्ड पे खड़ा कर सकता हूं, इसलिए चीटिंग करके भी आओ तो समझदारी से समझ के आओ उस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गूगल से मत देखो, देख लेना, कोई भी सोचना आप देख सकते हो, लेकिन देखने के बाद समझना भी। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ लिख लिया और बस हो गया, काम खत्म हो गया, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों डीपीपी और जो टेस्ट हुआ था वो तीनों आपको काम करने कल। कल मैं देखूंगा, सबका चेक करूंगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, जीवन में ध्यान रखना, जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं। आप लोगों को सवाल करने पड़ेंगे, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई मैजिक की छड़ी नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा और सिलेक्शन होगा। ऐसा अगर होता तो सबका ही हो जाता सिलेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे का जो फ्यूचर होता है वो उस पर डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता। हाँ ठीक है, 10-20% हम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम कैसा पढ़ा रहे हैं वो भी मैटर करता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो 20% ही है, 80% तुम लोगों की मेहनत है। फेल हो गए तो तुम लोग अपनी वजह से होंगे, पास होंगे तो तुम लोग, हमारा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। मैं पहली बात बोल रहा हूँ, इसलिए 11th क्लास बच्चा खराब करता है। आपके अगर भाई बहन दोस्त यार आगे होंगे 12th में, या जो आईटी कर रहे हैं या जो डीटी या जो किसी भी कॉलेज में है, उनसे पूछना। वो ये बोलेंगे 11th क्लास बच्चा खराब करता है, इसे 12th भी खराब हो जाती है। पूछना किसी से कभी। 11th मत खराब होने देना, ये ध्यान रखना। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। सर देखो, क्या 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 सिखाना है बच्चों? प्लस होगा माइनस होगा, क्या सिखाऊं? क्या सिखाऊं बच्चों? मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर और कॉम्बिनेशन। ये चारों चीजें एक ही फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। मतलब चाहे सवाल में मल्टीप्लाई हो, चाहे सवाल में डिवाइड हो, चाहे सवाल में पावर हो, चाहे मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, पावर भी हो, कुछ भी हो, उसको करने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट यहां पर सिखा रहा हूं। देखो फॉर्मेट क्या है बच्चों, समझेंगे। सर जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा x बराबर है, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, y का स्क्वायर, z का क्यूब, √c, और चलो 2 भी लिख देता हूं, और d। मतलब ये जो x है वो y से मिलकर बना है, z से मिलकर बना है, c से मिलकर बना है और d से मिलकर बना है। ठीक है, कुछ ऐसा बना है। और आपसे सवाल में कुछ दे रखा है, क्या क्या कह रखा है आपसे? परसेंटेज एरर इन y, वो दे रखा है 1%। परसेंटेज एरर इन, थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, 3%। परसेंटेज एरर इन c, 4%। परसेंटेज एरर इन d, 1%। आपसे क्या कहा गया? फाइंड परसेंटेज एरर इन x। ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे कम से कम भी 5 सवाल टीचर को कराने चाहिए, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ऐसे सवाल कर पा रहे हैं। चलो सर, इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड में भी है, पावर भी है, तो सब मैंने एक साथ मिला दिया, एक साथ एक ही सवाल सिखा दूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए अपने को। आ जाओ बच्चों, देखेंगे। सर ये जो x का फॉर्मूला है, ये जो x है, मतलब उन्होंने क्या दे रखा है? 2y का स्क्वायर z का क्यूब बाय √c इंटू डी, है ना? प्लीज लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे, लिखेंगे समझेंगे। सर इसका ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है और पावर में है, तीन ही चीजें है ना? सुनेंगे। सर इसका एरर लिखने का एक तरीका है, इसका एरर लिखने का एक तरीका है। मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, पावर का एरर लिखने का तरीका समझो क्या है। एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर कितनी है यार? 1 है ना?
तो ऐसे लिखोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स, सुनते रहना आराम से, टेंशन मत लो। अच्छा ये 2 कैसा नंबर है, इसकी पावर कितनी है, तो डेल्टा 2/2 प्लस आगे चलो y की पावर 2 है ना, अरे y की पावर कितनी है, तो 2 को आगे लाओ, पावर को आगे लिखना है डेल्टा y/y, पावर आगे डेल्टा y/y। अच्छा z3 का लिखो 3 डेल्टा z/z प्लस आगे चलो c की पावर कितनी है, तो 1/2 डेल्टा c/c प्लस d की पावर कितनी है 1, तो 1 को तो लिखेंगे तो डेल्टा d बाय, ये फॉर्मूला होगा। ऐसे ऐसे ये एक तरीका है लिखने का एरर को मल्टीप्लाई डिवाइड पावर के अंदर। मुझे बताओ इस समय पहले एक मिनट देख लो समय आया कि नहीं आया, कैसे लिखना है ये। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ सब, जैसे हाँ ये डिफरेंशिएशन जैसा है, सही बात है, इसलिए डिफरेंस एरर को पढ़ाया डिफरेंस पढ़ाया जाता है, ठीक है उसको बोल नहीं रहा हूँ उस बात को। पाई आर स्क्वायर एच बाय सी, हाँ जी बोलो कैसे लिखोगे इसका एरर, एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा पाई बाय पाई प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच प्लस डेल्टा सी बाय सी। तरीका ही कुछ भी लिख दो सर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर में ये फॉर्मूला काम करता है। अच्छा वापसी आता हूँ सवाल पे। अब सर ये आ गया हमारा, ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है ऐसे सवालों को करने का, ठीक है सर समझ गए कैसे लिखना समझ गए। अच्छा अब सर ये मुझे बताओ ये जो है ये रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है, डेल्टा एक्स बाय एक्स रिलेटिव एरर है, डेल्टा वाई बाय वाई डेल्टा जेड बाय, तो रिलेटिव एरर है, इसको 100 से अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा। तो सर हमारा सवाल किसके अंदर है, तो सर सारी चीजों को किससे अप्लाई कर दो, ताकि मैं इनको डेल्टा 2/2 इंटू 100 2 डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाय डी इंटू। अब बोल इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम क्या है, डेल्टा परसेंटेज एरर इन एक्स, अरे एक्स में है ना, इसको बोल क्या बोलोगे 2, अरे बोलो यार। सर मुझे बताओ, अच्छा ये मुझे बताओ ये यार प्लीज सुनने अच्छे सुनेंगे सर, ये 2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में तो चेंज होता ही नहीं ना, तो सर इसका आंसर क्या आ जाता है, कांस्टेंट वालों का चेंज 0 होता है, कांस्टेंट वालों में एरर कितना होता है 0। आगे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 2 इंटू ये क्या है, ये क्या है परसेंटेज एरर इन y प्लस आगे चलो 3 इंटू ये क्या है परसेंटेज एरर इन z, आगे चलो प्लस ये क्या है परसेंटेज एरर इन c प्लस आगे चलो परसेंटेज एरर इन, बस सारी रिपोर्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर। हाँ भाई क्या निकालना है मुझे बताओ, क्या निकालना था, परसेंटेज एरर इन एक्स, सर ये तो निकालना है, परसेंटेज एरर इन एक्स तो निकालना है सर, हाँ सर ये तो 0, आगे बोलो ये क्या है परसेंटेज एरर इन वाई, वाई में कितना परसेंट एरर है, तो 2 इंटू 1% कितना होगा प्लस आगे चलो इसमें ये बोलो 3 और परसेंट एरर इन जेड में कितना है, तो 3 इंटू 3, अरे बोलो यार 9 प्लस आगे चलो हाफ इंटू परसेंट एरर इन सी, हाँ बोलो सी में कितना परसेंट है 4%, तो 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2, परसेंट एरर इन डी, डी में कितना परसेंट एरर है, डी में कितना है 1, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, कितना आया परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आ गया मेरे बच्चों 14% इज योर। मल्टीप्लाई डिवाइड पावर उनको ऐसे करना है, ऐसे 5 साल कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो एक ही साल कराया है ना, नोट कर डरो नहीं बिल्कुल भी। उसका वो हाँ वो बात अभी समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा, टेंशन मत कराऊंगा सब कुछ।
अपने आप लिखना बच्चों, देखकर मत लिखना प्लीज, कोशिश करें अपने आप लिखने की ताकि याद हो जाए प्रोसेस। कांस्टेंट नंबर का चेंज जीरो लिखा जाता है, कांस्टेंट नंबर में जो एरर होता है वो जीरो लिखा जाता है। चले आगे चलें, जल्दी लिखेंगे, समय मत खराब करो। यहाँ वैसे यहां से यहां तक अच्छे बच्चों के लिए यहां से यहां तक आने में मैंने दो टूलों का यूज किया है। एक तो लॉग का यूज किया है, याद कर पावर किस में आगे आती है, नहीं पावर आगे किस में आती है, लॉग में भी आगे आती है। तो लॉग और डिफरेंशिएशन, यहां से यहां तक आने में मैंने दो टूल का यूज किया, लेकिन वो टूल बता नहीं रहा हूं कि कैसे यूज किया। अभी फॉर्मूला रटवा दूं, फिर लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आए थे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी कैसे आया वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी काम है कि हमें सवाल करने हैं थोड़े से, इसलिए वो बात छुपा रहा हूं तुम लोगों से। अरे लोग का नाम तो तुमने सुना है ना यार, तुम सब पढ़ रहे, मेडिकल वाले बच्चे पढ़ रहे थे क्या कल संदीप सर क्लास में, है ना, लोग वाली बातें भी बता रहे थे वो कुछ, और डिफरेंशिएशन भी है इसमें इंक्लूड। तो यहां से इस स्टेप से स्टेप पर आने पर दो टूलों का यूज किया गया। आओ हटा दूं, चलो पहले एक सवाल करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, बिल्कुल सही करना पहली बार में। पहले आसान पूछूं कि मुश्किल पूछूं, आसान होते नहीं, चलो आ जाओ। ठीक है यार, चलो जाओ यार, जो भी है। सर मान लीजिए आप ओम्स लॉ को पढ़ रहे हो, ठीक है, ओम्स लॉ को पढ़ रहे हो, उसमें आपको वोल्टेज V दे रखा है मार्केट में 20 ± 4 वोल्ट, और सर करंट आपको दे रखा है, क्या लिखें, 5 ± 2 एम्पियर, ठीक है। आपसे कहा गया फाइंड रेजिस्टेंस, सवाल आपके सामने है, आप सोचेंगे कि सवाल कैसे करना है। थोड़ा मुश्किल बना दिया वैसे मैंने सवाल, चलो देखी जाएगी जो होगा। नहीं 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 नहीं, ये रुक जाओ, थोड़ा मुश्किल है। एक पहले रुक जाओ, इसको नोट कर लो, स्पेस छोड़ देना पूरे, इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन पहले करते हैं ना, नहीं तो फिर तो सीधा मुश्किल करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक लिख के छोड़ दो, हम नहीं कर सकते हैं, रुक जा, लेकिन वो कर लेंगे, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छा है। सुनो, इसको लिख के रखो, पहले पहले एक बार कर लो वाला, लिख के रखो, लिख लेता क्या, नहीं लिखा था क्या, बाद में लिखना, रुक जा, पहले पहले एक पे छोड़ दे, उसके लिए एक पे छोड़ दो, अगला पेज देखो, क्या देखेंगे, मैं लिखा Q इज इक्वल टू 3PQ Z2 √x, 4 √x, ऐसा कुछ लिखा है। आपसे कहा गया परसेंटेज एरर इन P 1%, परसेंटेज एरर इन Z 1%, परसेंटेज एरर इन
x 4%, फाइंड परसेंटेज एरर इन q। चलो जी पहले तो देखो, पहले वाला करो, पहले थोड़ा सा अच्छे करते हैं आराम से। सेवन आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओरली सॉल्व कर सकता हूँ वैसे मैं इनको, समझ में आया तो ओरली सवाल है, 10 सेकंड में आंसर है। अथर हो गया बेटा? थ्री और फोर तो कांस्टेंट है, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। थ्री और फोर का तो जीरो हो जाता है, कॉन्स्टेंट्स का जीरो हो जाता है बच्चों। एरर देखते हैं तो हम लोग 4%। यश नाम है ना बेटा आपका, है ना? सेवन हो गया, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा, अरे थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ऐसे मत समझो कि ऐसे सवाल है। क्या बोलो, फॉर्मूला बोलो, एरर कैसे लिखते हैं एरर? सोचो बेटा मैंने कैसे लिखा। पी में 1% है, जेड में 1% है, और एक्स में 4% है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया यार? अरे हुआ सबसे ये जीवन में ये आप। अच्छा सर आपने फॉर्मूले में थ्री और फोर क्यों लिखे? इस फॉर्मूले में थ्री और फोर क्यों लिखे बेटा? मैंने कांस्टेंट का तो जीरो हो जाना है पता छोड़ दिया, तो पी को लिख दिया, जेड को लिख दिया, एक्स को लिख दिया, क्यू को लिख दिया, खत्म, सब क्यों पुट कर दिया, आंसर आ गया। इंटू इंटू सुनो, इंटू सो फॉर्मूले का है या नहीं है? फॉर्मूले का इंटू सो हम बाद में करते हैं, फॉर्मूला सिर्फ रिलेटिव वाले में होता है। कर लेंगे ऐसे सवाल हम लोग। पहले एक और आ जाओ, ये तो वैसे ही है ना, आ जाओ। एक मिनट, सबका हो गया क्या सवाल? एक बार हाथ खड़े करेंगे जिसका आंसर हो गया था बच्चों। चलो आ जाओ, एक और ट्राई करते हैं। चलो थोड़ा अब एक और पूछता हूँ। x इज इक्वल टू, रुकेंगे बच्चों, 3p² x बाय मैंने अब x में दे रखा है, z में पूछा है मैंने। अब z का परसेंट पूछा बेटा, ऑप्शंस भी कहो तो दे रहा हूं।
3%, 4%, 5%, 6%, ई 7%, चार ऑप्शन। नहीं, कुछ भी और भी हो सकता है, नन ऑफ दीज लिख देता हूँ, बाकी ई नन ऑफ दीज भी हो सकता है। नेगेटिव आ रहा होगा, ये यही तो तूने कुछ नहीं बोलेगा। कलाकारी है भाई साहब, कलाकारी है सवाल में। हम्म, नहीं नेगेटिव में चेंज होगा वो, हाँ, लेकिन वो एरर नहीं है। आ जाओ बालको, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली, आ जाओ मार्केट में। अरे देखो 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 देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, कुछ गलती बताना सर। हाँ, एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू सो, 3 को नहीं लिख रहा हूं, अरे आया, कैसे लिखा है फॉर्मूला यार, चलो वैल्यूज पुट कर दो। एक्स में एरर कितना है, एक्स में एरर है 1%, ओके, 2 गुना में, पी में कितना एरर है, अरे पी में कितना है 1, वाई में कितना है, अरे 1 कैसा में 1 है क्या, प्लस 1/2, क्यू में कितना है 4, प्लस 3 गुना में, और ये हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन जेड। अरे बोलो भाई साहब, क्या आंसर आया, 1 = 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3% एरर इन जेड। तो कितना हो गया, 1 = 5 हो गया ना, 5 प्लस 3 गुना में परसेंटेज एरर इन जेड, है ना। 5 को यहां ले आओ तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। 3% एरर इन, अरे कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, 3 को यहां ले आओ, हाँ, परसेंटेज एरर इन, सही तो है, 2% आ गया यार। क्या कुछ गलती करी है कैलकुलेशन में यार, अच्छा, ओ ये गलत कर दिया ना, ये सही किया है। एरर कभी माइनस में नहीं होते, एरर हमेशा किस में होते हैं, ऐड होते हैं। अरे एरर हमेशा क्या होते हैं, यहां जाके माइनस नहीं है, प्लस ही लिखा जाएगा, वो भी क्योंकि हम एरर पढ़ रहे हैं, एरर कभी माइनस। बढ़िया सवाल था ना, इट्स अ गुड वन। ये याद होनी चाहिए, मरते दम तक ये बात याद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं यार ऐसे। चलो सर, ये 5 यहां पर आकर -5 नहीं होगा, वो +5 ही रहेगा भाई साहब, एरर हमेशा ऐड होते हैं।
तो इसका आंसर आया तो नन ऑफ दीज है, बट वो आंसर 2% है। अरे बाल को समझ में आया क्या? अब दोनों का आया बच्चे? मैंने कैलकुलेशन गलती नहीं की है, मैंने एरर का यूज किया है। ये मैथमेटिक, ये गणित नहीं है, ये एरर की गणित है। ये एरर वाली मैथमेटिक्स है जो माइनस से प्लस हो जाती है। एरर ऑलवेज आर इन एडिशन, एरर हमेशा ऐड होते हैं। बाल को सुनेंगे यार, क्योंकि क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, है ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो कभी ना मैं कितना भी समझा लूं, तुम कभी ना कभी गलती कर ही दोगे। तो इस गलती से बचने का एक उपाय मैंने ढूंढ लिया है, सुनेंगे। इस गलती से बचने का उपाय क्या है वो समझेंगे। मतलब मैंने समझा तो दिया कि वो आंसर ऐसे भी आएगा, लेकिन बच्चा जल्दीबाजी में उसको -5 लिखेगा लिखेगा, मुझे पता है इस बात का। भाई वो तो अभी आज तो याद रह जाएगी, 2 साल तक की बात याद नहीं रहेगी, है ना। तो इसके लिए एक तरीका क्या है वो समझो। अच्छा मुझे बताओ, आपको आपको किस में एरर निकालना है? किस में एरर निकालना है आपको? जेड। तो एक काम करो, जेड को पहले यहां लिख लो ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। तो जेड को ऊपर ले जाओ, एक्स को नीचे ले आओ। जिसका एरर निकालना हो तो उसको यहां ले जाओ। तो जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा यार? देखना, 3p² y √q(x). अब ये फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि आपको जेड में निकालना है। तो लगाओ फटाफट बच्चों। 3, समझ गए ना? समझ गए ना? तीन को तो लिखूंगा ना, 2Δp/p इंटू 100 प्लस Δy/y इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से पुनर्न कितना आ जाएगा? z 2 आ जाएगा। तो इसमें गलती होने के चांसेस होंगे ही नहीं, इसमें गलती होने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो जो एरर, जिसका एरर निकालना है उसको पहले एक तरफ ले जाओ और बाकियों को एक तरफ ले जाओ, फिर ये चीज लगाओ तो ज्यादा बेटर रहता है। नोट करेंगे दोनों बातें बिल्कुल बढ़िया से, याद रखेंगे हमेशा ये बात। दोनों बातें लिख लो बच्चों, मेथड 1 मेथड 2 दोनों। दोनों लिखेंगे। लिखेंगे दोनों तरीके बच्चों। इसमें ये ऐसा नहीं, आंसर इससे नहीं आ सकता, आंसर से आ सकता है क्योंकि -5 को वहां +5 लिखना है, लेकिन फिर भी इससे गलतियां हो जाती हैं। तो आप ये याद रखो कि जिसमें एरर निकालना उसको एक तरफ ले जाओ, बाकियों को एक तरफ ले जाओ, फिर फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर जो आएगा वो परफेक्ट आंसर आएगा। चलो जी, एक और पहले ऐसा कर लेते हैं। चलो आ जाओ, हटा दूं क्या? अरे दोनों तरीके लिख लिए क्या आप लोगों ने? ये दोनों तरीके याद होने चाहिए, ठीक है। चल पहले आर वाले कर लेते हैं। चलो रेजिस्टेंस वाले पर आ जाते हैं। सर ये ओम्स लॉ का सवाल था, आपसे पूछा रेजिस्टेंस निकालो, है ना। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो सीख लिया वही हम यूज करें, ऐसा नहीं है। हमें कुछ दोनों चीजों को मिक्स भी करना पड़ सकता है, जैसे समझता हूँ। अच्छा रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मुझे पता है, V बाय, क्योंकि V दे रखा है, I दे रखा है, तो R का फॉर्मूला है V बाय। R का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? सुनेंगे। अच्छा रेजिस्टेंस निकालना है, प्लीज यार जो लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना देखेंगे। रेजिस्टेंस निकालना है मतलब उसकी ट्रू वैल्यू भी निकालनी है और उसका एरर भी निकालना है, दोनों बातें निकालनी है। ट्रू वैल्यू भी निकालनी है, एरर भी निकालना है। तो ट्रू वैल्यू तो सर मैं निकाल लेता हूँ, ट्रू वैल्यू में तो मुझे परेशानी नहीं है। R इज इक्वल टू क्या है? V बाय आई। तो V कितना है? 20, I कितना है? 5। बेटा वैल्यू में देखो 20 और 5, तो कितना आ जाएगा? R आ जाएगा 4।
सर ट्रू वैल्यू में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एरर, अब एरर निकालना पड़ेगा, एरर इन आर। ओके, तो सर एरर कैसे निकालू यार? अब सुनेंगे अच्छे से। सर आर का फॉर्मूला क्या है? वी बाय, अच्छा अब क्या करूं, अब एरर कैसे निकालूं? मुझे बताओ, ये प्लस है माइनस है डिवाइड है मल्टीप्लाई क्या है ये? तो डिवाइड में डिवाइड जैसा रूल। तो कैसे लिखते हैं सर? इसके एरर को लिखने का तरीका कैसे सिखाया बच्चों मैंने? आर की पावर कितनी है 1, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। अरे बोलो भाई, इंटू 100 रहने दो, रिलेटिव एरर में होता है ना फॉर्मूला। इज इक्वल टू वी का कैसे लिखूंगा? डेल्टा वी बाय वी प्लस आई का क्या लिखूंगा? डेल्टा आई बाय, ये फॉर्मूला है डिवाइड के लिए। अरे बोलो, किस किस के लिए फॉर्मूला है? डिवाइड, मल्टीप्लाई और पावर, इन तीनों से काम चलाएगा उसमें। तो डेल्टा, डेल्टा आर हमें निकालना है कि नहीं? हाँ, डेल्टा आर निकालना है। अच्छा आर बोलो, अरे आर वैल्यू देखो, आर ट्रू वैल्यू, आर इज 4। डेल्टा वी, डेल्टा वी बोलो, डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी 4, वी कितना 20, डेल्टा आई कितना 2, आई कितना 5। यहां से तो इसमें देखो रूल मिक्स कर दिए मैंने, तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा? डेल्टा आर बाय 4 इज इक्वल टू 20 एलसीएम आ, नहीं ये तो कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1, तो 3 बाय 5, तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? ऊपर आ जाएगा तो 12 बाय 5, 12 बाय 5 कितना होता है मार्केट में? 2.4 ओम। तो आर का आंसर क्या आया? आर की वैल्यू आई 4 प्लस माइनस 2.4 ओम। क्या सिखा पाया कि नहीं सिखा पाया मेरे बच्चों? डिवाइड मल्टीप्लाई पावर के अंदर एरर निकालने का तरीका है ये, जो सिखाया था अभी मैंने। कुछ नहीं आया तो अरे आया कि नहीं आया? आ जाओ, चलो। एक्टिंग करने का वैसे तो एक्टर बन सकता था, उसने दिखाया था। चलो लिखेंगे, आज की कहानी समाप्त करते हैं। हाँ क्या मेरे बच्चे?